जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है अपन कक्षा 10 जो है त्रिकोणमिति का जो है 8.2 प्रश्नावली में अपन दूसरे में आ गए थे। सही विकल्प वाले जो क्वेश्चन थे वो अपने को हल करने थे। तो ये जो है अपन जो है देखते हैं इनको क्वेश्चनों को हल करते हैं। अपन पहला है दूसरे का पहले में आ गए थे। अपन दूसरे के पहले तक आ गए थे। अपन दूसरे का पहला अपने को देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सही विकल्प की दृष्टि से। तो इनको जो है आप बहुत अच्छे से जो है देखे। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने जो है पीछे कक्षाओं के पिछले इस त्रिकोणमिति के वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, 6 प्रश्नावली के वीडियो भी डाल रखे हैं, और 2025 का पेपर भी, वार्षिक परीक्षा का संपूर्ण पेपर भी मैंने जो है डाल रखा है। तो आप उसको जरूर देखें अगर नहीं देखा हो तो, क्योंकि 2025 का जो पेपर है बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे पेपर जो है आपके 2026 में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत संशोधन जरूर होगा, लेकिन ऐसा का ऐसे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल आएंगे, कम आएंगे, 24 के ज्यादा आएंगे। तो 24 का पेपर भी जल्द ही जो है अपलोड करने वाले हैं। तो आप जो इसको देखें, आपके 4 सही विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा अपन देखते देखें। यहाँ पर 210 आपके 8.2 का 8.2 का दूसरे का जो है पहला सही विकल्प है आपके क्या है, 210 30 डिग्री। 210 30 डिग्री बटे आ रहा है आपके 1 + 10 वर्ग 30 डिग्री। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सही विकल्प जो है वो इस बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलो अपन पहला वाला सही विकल्प देखते हैं, इसको हल करते हैं, फिर अपन देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। पहला देखो, यहाँ पर देखो 10 30 का मान, मेरे पूरी सारणी समझा रखी है पहले वीडियो में, तो आप जो है उसको जरूर देखें। 10 30 का मान होता है 1/√3। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 1/√3। तो दोनों में 10 30 का मान रख देते अपन। मैंने जैसे उसको समझा रखी है त्रिकोणमिति सारणी को, उसको आप 1 2 बार बनाओगे पूरी याद हो जाएगी। जैसे मेरे को याद है वैसे आप जो है क्लियर कर लोगे उसको। तो आप जरूर देखिए। दो तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 10 30 का मान 1/√3 है, तो अपन ने ये 1/√3 लिखा। फिर बटे में देखो 1 + 10 30 का मान 1/√3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वर्ग था तो इसका अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। चलो देखो, देखते हैं, हल करते हैं आगे। देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/√3 हो जाएगा ये तो। और यहाँ देखो एक तो ऐसे लिख दिया, 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल हट जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, आगे हल करेंगे इसको। तो 2/√3 तो ऐसे लिखा अपन ने, ऊपर तो 2/√3 ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो देखो इसका गुणा करेंगे ना, ये इसके बटे में था तो ये इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा। इस √3 का जो गुणा है इन दो ऊपर वाली संख्याओं में होगा, ध्यान रखना। √3 का जो गुणा है वो कौन सी, दोनों इन ऊपर वाली संख्याओं में हो जाएगा। ठीक है ना, क्या ऊपर वाली संख्याओं में हो जाएगा। और अगर नहीं भी करो तो देखो इसको या नीचे लिख देते। चलो इसका गुणा करके अपन क्या करते हैं, नीचे लिख देते अपन। इसमें इनका जो गुणा करके अपन जो है नीचे लिख देते। चलो क्या किया अपन ने, ये 2 तो ऊपर ही रह गया, और ये √3 का आ जाएगा, बोलो नीचे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर अपन लघुत्तम लेंगे तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 का गुणा 1 में किया, 3 एकम 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो आपके 4 हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा आपके 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये। अब देखो ये 3 उलट गुणित होगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये तो आपके 4, देखो ये ऊपर 2 है, ये नीचे 4 है, और ये √3 भी है। और ये 3 उलट गुणित होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बोलो ऊपर चले जाएंगे आपके। ये उलट गुणित होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बोलो ऊपर चले जाएंगे। ये अपन यहाँ इसको इधर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो क्या हुआ, ये दो लिखा अपन ने, ये 4 लिखा, और ये √3 को अपन ने इधर लिख दिया। ये बटे के बटे में था तो इसका गुणा ऊपर किस में हो जाएगा, बोलो 2 में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ √3 है ना, ये 3 है ना, तो इस 3 को मैंने क्या लिखा, √3 गुणा √3 लिख दिया। क्योंकि देखो √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए अपन ने 3 को क्या लिखा, √3 गुणा √3 लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा, बोलो √3 गुणा √3 लिखा, क्या लिखा, बोलो कमेंट में जरूर लिखिए। चलो ये 3 की जगह लिख दिया √3 गुणा √3, और ये 4 ऐसे लिखा, और ये √3 भी ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ पर √3 से √3 कटा, 2 से काटा, 2 दूनी 4 काट दिया। चलो तो क्या बचा, बोलो ऊपर √3/2 बचा। क्या बचा, बोलो √3/2 बचा। ये ध्यान रखना। और √3/2 जो है साइन और कोस में ही मान है।
आपकी यह साइन का मान भी है, कोस का भी मान है। ध्यान रखना साइन 60 का और कोस 30 का दोनों का है। तो देखो ये साइन 60 दे रखा है, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ साइन 60 लिखते हो जब जाके जो है √3 मान आता है त्रिकोणमिति सारणी में, तो आपके इसमें ए वाला सही विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का 1/2 होता है, आपके साइन 30 का मान दिया है इसने 1/2 होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। टेन 60 का मान √3 होता है, ये भी नहीं होगा। कोस 60 का जो मान है 1/2 होता है, साइन 30 और कोस 60 दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा। तो देखो साइन 60 का मान जो है आपके √3/2 होगा, तो आपके सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको जरूर उतारे, कभी वो सवाल भी पूछ सकता है, तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसी क्रम में अपन जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? देखो 1 - 10 वर्ग 45 डिग्री। ठीक है, दूसरे का दूसरा 8.2 का आपके दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा सवाल बहुत ही सरल है, आपके क्या दे रहा है? 1 - 10 वर्ग 45 डिग्री बटे में क्या आ रहा है आपकी 1 + 10 वर्ग 45 डिग्री। 1 + 10 वर्ग 45 डिग्री, इसका कौन सा सही विकल्प सही होगा? ए ऑप्शन दिया है इसने 90 डिग्री, 10 90 डिग्री। बी ऑप्शन दिया है 1, सी दिया है इसने 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और डी दिया है इसने 0। चलो हल करते हैं। अपन यहाँ पर हल करते हैं। देखो इसमें एक ही मान है केवल 10 45 का, और 10 जो 45 होता है इसका मान 1 होता है। बहुत ही सिंपल सा मान है। तो 10 45 और कोट 45 दोनों के मान जो है 1 होते हैं। ठीक है ना। चलो मान रख देते, ये 1 तो ऐसे लिखा, -10 45 का मान अपन ने क्या लिख दिया? बोलो 1 लिख दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया साहब। ये 1 प्लस यहाँ भी क्या लिखेंगे? 10 45 का मान 1 लिख देंगे, यहाँ भी स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। क्या किया? वर्ग कर दिया अपन ने 10 45 का मान, ये 1 लिख दिया, और -1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 लिखा, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और देखो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, और 1 और 1 2। ठीक है, और 0 में किसी का भी भाग तो 0 आएगा, ध्यान रखना। तो इसमें देखो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है? 0 वाला है तो डायरेक्ट ही 0 वाला लगा देंगे। देखो इसमें ए ऑप्शन जो है आपके, देखो ए ऑप्शन तो क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, 10 90 डिग्री आ रहा है, इसका तो मान आपके जो है, ठीक है 10 90 का मान तो आपके कितना होता है? बोलो 1 होता है। बी का मान भी 1 है, और सी देखो साइन 45 आ रहा है, और आपके डी का मान 0 आ रहा है। देखो तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें जो है डी वाला ऑप्शन जो है आपके, देखो इसका जो मान है डी वाला सही विकल्प हो जाएगा, 0 मान आ गया। तो आप जो है बिल्कुल इस सवाल को भी जो है उतार सकते हो। कभी परीक्षा में डायरेक्ट आ गया तो हल करना पड़ेगा 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से। चलो अगला वाला देखते हैं। तीसरा सवाल दे रहा है वो आपके, 2 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ए का मान क्या हो? क्या लो भाई, ए का मान जब जाके सही सत्य होगा। तो 3 मान दे दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। तीसरे का दूसरा 8.2 का जो है आपके दूसरे का तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि साइन 2a का जो मान है, साइन 2a बराबर दिया है इसने 2 साइन ए। 2 साइन ए कब सत्य होगा भाई? ये इसके बराबर कब होगा? तो भाई इसने कोण के मान क्या क्या दे रखे? देखो ए कोण का मान दिया इसने 0, एक बार कोण ए का मान दिया 0, फिर दूसरी बार कोण बी का जो मान, कोण ए का जो मान लेना है वो 30 डिग्री लेना है, फिर तीसरी बार कोण ए का मान 45 डिग्री लेना है, और चौथी बार डी जो है 60 डिग्री लेना है। कब सत्य होगा भाई? ये ए का मान रखो यहाँ पर ए का मान रखो, दोनों बराबर आ जाएगा, वहीं सही सत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 0 बराबर 2 साइन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? बोलो 0। देखो 0 में किसी का ही गुणा करो 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो साइन 0 का मान क्या होगा? बोलो 0। ठीक है, साइन 0 आया। साइन 0 का मान आपके त्रिकोणमिति सारणी में साइन 0 का मान कितना होता है? बोलो 0। तो ये 0 हो गया। 2 में 0 का गुणा करेंगे, 2 में 0 का गुणा करें 0, और साइन 0 का मान भी 0। भाई इस 0 के लिए तो सही है। फिर भी अपन और चेक कर लेते हैं। साइन 0 का मान लिया जाता है तो सही होता है। फिर भी अपन जो है और दूसरा मान भी लेके चेक कर लेते हैं। चलो एक 30 ले लेते हैं। ठीक है, साइन 30, देखो 2 ऐसे लिख दिया, 2 भी ऐसे लिखा, ए का मान कितना लिख दिया? बोलो 30 डिग्री। ये 30 लिखा बराबर 2 साइन ए की जगह 30 लिख दिया। देखो 30 दूना 60 हो गया है, तो ये क्या हो गया आपके 60, और ये 2 आपके क्या हो गया? साइन 30,
और ध्यान रखना साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, 2 से 2 कटा 1, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। ध्यान रखना उसने क्या कहा कि कोण ए का मान क्या लो कि दोनों बराबर हो, तो पहले वाले में ही अपने सिद्ध हो गया है। ध्यान रखना पहले वाले में ही सिद्ध हो गया, पहला वाला ही सही रहेगा और सब असत्य है। ध्यान रखना आप चाहो तो चेक कर सकते हो, किसी में और में जो है मान सही नहीं रहेगा, है ना। देखो आप 45 लेके देख दो, 2 इंटू ए की जगह 45 रखेंगे बराबर 2 गुना साइन ए की जगह यहां भी कितना रखा बोलो 45, तो 45 दूना 90 रखेंगे और साइन 90 का मान 1 होता है। और साइन पे 2 तो ऐसे लिख दिया, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो √2 से 2 को काटोगे तो क्या बचेगा बोलो √2, तो 1 बराबर √2 आया, तो ये भी बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना 60 में भी बराबर नहीं होगा, मैं आपको जो है बता देता हूं। चलो साइन 60 भी लेके देख लेते हैं एक बार, चलो इसको भी हल कर लेते हैं अपन। साइन 60 लिखना, देखो यहाँ पर साइन ऐसे लिख दिया, 2 ऐसे लिख दिया, यहाँ साइन लिख देंगे, 60 लिख दिया, 2 ऐसे लिखा, देखो साइन ए लिख दिया, आपके 6 दूनी 12 साइन 120 हो गया। ठीक है 120 का कोण आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ देखो एक ही जगह यहाँ भी कितना लिख दिया बोलो अपन ने 60 लिख दिया। साइन 120 देखो आपके साइन 120 है ना, तो इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं अपन बराबर। ये देखो साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटे कितना होता है बोलो 2, 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3 बच गया। देखो यहाँ देखो, देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, ये आपके पहले फार्मूले थे लेकिन हटा दिए गए हैं। साइन 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, साइन का कोस में चेंज हो जाएगा और यहाँ वाला कोण यहाँ आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ध्यान रखना द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है 90 से बड़ा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान धन होता है। ध्यान रखना तो ये वर्गमूल 3 तो ऐसे आ जाएगा। और आपके देखो कोस 60 का मान लिखोगे आप तो वर्गमूल 3/2 होता है, और इधर तो वर्गमूल 3 आ रहा है और इधर वर्गमूल 3/2, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा सत्य नहीं होगा। ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं। कोण ए का मान 0 लोगे तभी जाके जो है सत्य होगा, तो आपके पहला वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया आपके सही। चलो अगला सवाल ले लेते हैं आपके फोर्थ वाला, दूसरे का जो है आपके क्या ले रहे हैं अपन, चौथा सवाल ले रहे हैं। 8 पॉइंट आपके 2 का 8.1 2 का है ये आपके क्या है, देखो सवाल आपके जो है देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री क्या कह रहा है आपके, 2 tan 30 डिग्री दिया इसने, 2 tan 30 डिग्री बटे में क्या आ रहा है आपके 1 माइनस टेन वर्ग 30 डिग्री, 1 माइनस टेन वर्ग 30 डिग्री का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए इसने, कोस 60 साइन 60 टेन 60 और साइन 30 भी दिया है इसने। चलो देखो देखते हैं, देखिए क्या मान आता है। एक यहाँ पर देखो टेन 60 आ रहा है, टेन 30 आ रहा है, सॉरी टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 की जगह अपन क्या लिखेंगे बोलो 1/√3 लिख देते हैं। चलो टेन 30 की जगह अपन क्या दिए 2 तो ऐसे लिख दिया साहब, यहाँ आया टेन 30 की जगह 1/√3 लिख दिया, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ध्यान रखना 1 माइनस फिर यहाँ टेन 30 का मान लिख देंगे 1/√3, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, चलो वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 2 का गुणा 1 में करूंगा तो क्या हो जाए 2 1 कम 2, और ये 1 ऐसे लिख दिया, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, इसका वर्ग से वर्ग मट जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान रखना 3 हो गया। चलो देखो 2 तो ऐसे लिख दिया, देखो 3 का गुणा 1 में करूंगा 3 एकम 3, 3 माइनस 1 बटे क्या आ रहा 3 आ रहा है, तो देखो ये 3 उलट गुणित होगा तो इसका 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा ये तो। और देखो 3 में से 1 घटेगा ना, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे आपके। ध्यान रखना क्या होगा बोलो 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है ना। देखो 2 बटे ये √3 था, ये √3 अपन क्या हो गए देखो भूल गए भाई, अरे गड़बड़ कर दी अपन ने, है ना। चलो देखो यहां पर क्या था आपके, ये 2 था, देखो गड़बड़ हो गई थी अपने, क्या था देखो 2 एकम तो 2 हो गए, और ये बटे के क्या है बोलो √3 बटे में आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर ये 1 तो ऐसे लिख दिया, माइनस 1 का वर्ग 1 वर्ग से वर्ग हट जाएगा 3 हो गया, ये आया आपके। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, 2 तो ऐसे लिख दिया, ये बटे वाले वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ देखो 3 का गुणा 1 में किया 3 एकम 3,
-1 बटे क्या आ रहा है बोलो 3। ठीक है, ये 3 उलट गुणित होगा तो कहाँ चला जाएगा बोलो ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो ऊपर जाएगा आपके। ये 3 का गुणा किस में हो जाएगा बोलो 2 में हो जाएगा। तो क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा। और नीचे देखो ये √3 है, ये √3 ऐसे ही लिख दिया। और 3 में से 1 घटेगा ना तो कितना बच जाएगा बोलो 2। 3 में से 1 घटा 2, देखो 2 से 2 कट गया आपके। लेकिन देखो वर्गमूल 3 है ना, इस 3 को क्या लिख सकते बोलो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। 3 को क्या लिख सकते बोलो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा होता है तो कितना हो जाता है 3। तो 3 की जगह लिख दिया मैंने वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। और ये वर्गमूल 3 ऐसे ही लिख दिया। ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटा तो क्या बचा बोलो वर्गमूल 3 बचा। ठीक है, और देखो वर्गमूल 3 आपके किसका मान है चेक कर लेते हैं। देखो tan 60 का मान है। tan 60 का मान अभी हाल लिखा था अपन ने। tan 60 का मान ही क्या होता है बोलो वर्गमूल 3 होता है। तो आपके ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। इसमें सी जो है tan 60 दे रखा है, sin 30 भी दे रखा है, लेकिन sin 30 तो 1/2 होता है। ठीक है, और sin 60 वर्गमूल 3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। तो केवल tan 60 का मान ही वर्गमूल 3 होगा। तो आपके सही विकल्प कौन सा हो जाएगा बोलो सी वाला। सी वाला सही हो गया। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, 8 पॉइंट आपके 2 का तीसरा सवाल देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है ये। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें कोण ए और कोण बी का मान जो है आपको क्या करना है बोलो ज्ञात करना है, कोण ए और कोण बी का। चलो अपन लिख देते हैं 8.2 का डायरेक्ट तीसरा सवाल देख रहे हैं। अब की बार अपन tan a + b का मान दिया है इसने। tan a + b जो है इसका मान अपने पास में क्या दे रखा है √3। ठीक है, √3 लिख दिया इसका मान। और इसने देखो tan a - b का मान भी दिया है इसने। tan a - b जो है इसका मान इसने क्या दिया है बोलो 1/√3 दिया है इसने। 1/√3 लिख दिया। चलो अब इसको क्या करते हैं अपन हल कर लेते हैं, है ना। चलो इसको हल करते हैं अपन। चलो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हल कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे डायरेक्ट दोनों एक साथ भी अपन हल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे खिसका कर डायरेक्ट ही हल शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये दोनों अपने को दिया है, ये भी अपने को क्या कर रखा है बोलो इसने दिया है, ये भी इसने क्या कर रखा है दिया है। ठीक है, और ये भी उसने दे रखा है अपने को, ध्यान रखना ये भी दिया है प्रश्न में। और ए और बी का मान पूछा है अपने को देखो। लेकिन देखो अभी हाल देखा था अपन ने कि tan वर्गमूल 3 जो है ये आपके tan 60 का मान होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में tan 60 जो है आपके ध्यान रखना, tan 60 जो है वर्गमूल 3 का मान होता है। ध्यान रखना आपको कैसे रखेगी बोलो, क्योंकि tan में ही क्यों कन्वर्ट किया बोलो, क्योंकि यहाँ tan आ रहा है ना, ध्यान रखना, इसलिए tan वाला ही मान देखेंगे। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 लिख दिया। और इधर भी देखो tan a + b ऐसे लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो ये tan के बराबर हो गया। tan किसके बराबर हो गया बोलो tan के, तो ये कोण का मान कोण के बराबर हो जाएगा। और आपके कोण क्या है बोलो a + b। यहाँ a + b कोण है और यहाँ क्या है बोलो 60। तो a + b का मान तो आपके क्या हो गया 60। इसको नाम दे दी समीकरण 1। दूसरा सवाल देखो tan a - b का जो मान है, ठीक है, tan a - b का जो मान है वो क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर देखो 1/√3 है ना, और ये 1/√3 जो है ये आपके इसका उल्टा है 30 का, है ना। 60 का 60 और 30 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये tan 30 का मान है। ठीक है, तो 1/√3 की जगह क्या लिख देंगे अपन tan 30 लिख दिया अपन ने, ये tan 30 लिख दिया। और इधर भी क्या आ रहा है बोलो tan a - b आ रहा है। लेकिन यहाँ भी वही बात कहेंगे अपन कि देखो tan के बराबर है तो इसको कोण कहते, ध्यान रखना। तो ये कोण कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि a - b का जो मान होगा आपके 30 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नाम दे दी मैंने 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। इन दोनों को क्या करूंगा मैं देखो जोड़ूंगा। तो देखो समीकरण 1 व 2 को अगर आप जोड़ोगे ना, 1 और 2 को जोड़ोगे तो देखो a और a तो क्या हो जाएगा आपके 2a हो जाएगा। a में a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। और ये तो प्लस का और ये माइनस का ये दोनों तो घट जाएगा, b से b तो घट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा और b से b घट जाएगा। और ये दोनों ही धन के जुड़ जाएंगे क्योंकि जोड़ रहे ना, जुड़ जाएंगे। तो देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा आपके 90।
ये 2 इधर जाएगा तो इस 90 के बटे में चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 90/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 45। तो आपके ए का मान तो कितना आ गया बोलो 45 डिग्री आ गया। ए का मान आपकी कितना आ गया बोलो 45 डिग्री आ गया। और देखो बी का मान निकालना है, समीकरण 1 में मान रख दो ए का। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए का मान जब रख देंगे अपन ए की जगह ए का मान रख देंगे तो ए हट जाएगा। ए का मान 45 आया, 45 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। ए का मान 45 आया, 45 लिख दिया, प्लस बी बराबर 60। प्लस बी बराबर क्या आ गया बोलो 60। ये बी तो ऐसे लिखा, ये 60 इधर है, देखो प्लस का 45 इधर आएगा, माइनस का 45, और 60 में से 45 घटेगा तो 15 बच जाएगा आपके। तो ए का मान 45 आ गया, बी का मान आपके कितना आ गया बोलो 60 आ गया। ये आपके सवाल हल हो गया। चलो चौथे में चलते हैं अब। चौथा सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथे में 4 सवाल है, ध्यान रखना, चारों सही विकल्प है। चलो अपन इसको तो हल कर ही लेते हैं, इसी में हल कर लेते हैं। इसमें सारे क्या है बोलो सही विकल्प है। देखो पहला सवाल, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है क्या बोलो। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है क्या बोलो। कोई भी कोण लेके देख सकते हो, दोनों को अलग अलग लेके भी देख सकते हो, एक भी लेके देख सकते हो, ध्यान रखना है ना। तो देखो अगर आप इन दोनों को अलग अलग, यहाँ वैसे यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ देखो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो यहाँ ए यहाँ बी है। मान लो कोई कोण ले लो आप, एक इसकी जगह अलग ले लो, इसकी जगह अलग ले लो। मान लो अपन ने ए की जगह 30 ले लिया और बी की जगह क्या ले लिया 60 ले लिया, ठीक है। तो ये देखो बराबर है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। क्या है ये साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए और साइन बी के बराबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो यहाँ जो ए का मान कितना लिया अपन ने 30 लिया और बी का मान 60 लिया, तो यहाँ भी यही लेंगे बोलो। ए का मान 30 ले लेंगे, ए का मान 30 लेंगे और बी का जो मान लेंगे क्या बोलेंगे बोलो 60 लेंगे। ये ले लिया साहब। लेकिन देखो साइन तो ऐसे लिखा और 60 और 30 कितना हो गया बोलो 90, और यहाँ साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। साइन 90 का मान आपके मेरे प्यारे दोस्तों 1 होता है, 1 लिख दिया। यहाँ 2 लघुत्तम ले लूंगा तो क्या बचेगा बोलो 1 + √3। देखो ये बराबर नहीं है, क्या नहीं है बोलो बराबर नहीं है, तो ये सत्य नहीं है बोलो, असत्य कथन हो गया है ये आपके, ठीक है। सत्य नहीं है तो क्या हो गया बोलो असत्य हो गया। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखिए अपन दूसरा क्या दे रहा है, देखो आपके ये दूसरा क्या दे रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। देखो क्या बात कही इसने, क्या बात कोई शक। देखो इधर थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। कोण दे रखे हैं देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान है देखो आपके। अपने को साइन के ही तो मान देखना है, अभी लिख देते चलो। साइन थीटा के मान देखो, थीटा का मान बढ़ाओ, यहाँ 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 30 लिखेंगे तो आपके 1/2 आ जाएगा, यहाँ 45 लिखेंगे तो 1/√2 आएगा, ठीक है। और 60 का मान साइन 60 का मान 1√3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। हाँ यार वो क्या कह रहा है देखो, देखो अपन थीटा में वृद्धि होने पर, देखो थीटा में वृद्धि होने पर वो क्या कह रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। हाँ यार 0 था, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2 और 1/√2 से बड़ा √3/2 और √3/2 से बड़ा 1 है। तो हाँ यार साहब कोण का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो ये आपके दूसरा वाला क्या हो गया बोलो सत्य आ गया। दूसरा क्या आ गया बोलो सत्य आ गया। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो बिल्कुल सत्य है ये। चलो थर्ड वाला देखते हैं अब। थर्ड वाला क्या कह रहा है देखो, देखो थीटा में वृद्धि होने पर साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि ये भी इसके जैसे ही है। क्या है देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 45 डिग्री लेते हैं, फिर इसके बाद में 45 डिग्री, फिर आ रहा 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ कोस की बात चल रही है, अब की बार कोस थीटा, ठीक है। किसकी बात चल रही बोलो कोस थीटा की बात चल रही है यहाँ पर चलो बात चल रही है। तो बात किसकी चल रही है बोलो कोस थीटा की बात चल रही है,
ठीक है, ये वो वाली बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, शादी ब्याह वाली बात नहीं चल रही है। ठीक है, ये दूसरी वाली बात चल रही है। देखो थीटा का मान बढ़ रहा है तो कोस थीटा का मान देखो 0 का 1 होता है। यहाँ पर 30 का वर्गमूल 3/2 होता है, 45 का होता है 1/√2 और 60 का 1/2 और इसका मान 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ तो थीटा का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान घट रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है क्या? नहीं हो रही साहब, वृद्धि होती है? वृद्धि नहीं होती है। तीसरा आपकी क्या होती है, कमी होती है। तो ये हो जाएगा असत्य कथन होगा, आपके ध्यान रखना। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान कम होता है। क्या होती है बोलो? कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो धुमाल मचा दो, याद कर करके ऐसे याद करो कि बस। ठीक है, चलो अगला आता है चौथा। देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है क्या? क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है क्या? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हो रहा है क्या? वो यूं कह रहा है। तो देखो एक तो साइन थीटा देखना है और एक अपने को क्या करना है, कोस थीटा देखना है। तो देखो 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। फिर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो आप मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। हा देखो 30 का मान 30, यहाँ 30 लिखो, यहाँ 0 लिखोगे तो इसका मान 0 आएगा, यहाँ 0 लिखो तो इसका मान 1। अरे पहले वाले में बराबर नहीं है तो देखो किसी में भी बराबर नहीं है। कोण आप बराबर रखोगे तो इनके मान क्या आ रहे बोलो? अलग अलग आ रहे हैं। तो थीटा के सभी मानों के लिए ध्यान रखना, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होते हैं, केवल 45 को छोड़कर। 45 में दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 45 में दोनों बराबर होते हैं। यहाँ जब 45 45 रखोगे तो जब जाके दोनों बराबर रहेंगे, 1/√2 1/√2 केवल 45 में आपके बराबर रहेंगे मेरे प्यारे यारों। चलो आगे चलते हैं। ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ऐसा कह रहा है। देखो ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है क्या? चलो देखते देखे, ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है क्या? ये देखो देखते देखे। देखो आप कोट का मान लिख लो, यहाँ पर कोट का मान अगर आप लिख सकते हो ना, कोट थीटा का मान लिख लो। ठीक है, 0 पर देखो क्या होता है, अपरिभाषित। फिर आएगा आपके √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा आपके 1। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका ये आता है। ठीक है, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, चलो अपन ने उल्टा लिख दिया भैया, उल्टा लिख दिया इसको अपन ने। चलो देखो आपके 10 होता है, 10 का लिख लो, 10 का उल्टा ये होता है कोट। ठीक है, 10 का उल्टा कोट होता है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, 2 मिनट लगते हैं। देखो इसका 0 हो जाएगा, 10 0 का मान 0, इसका हो जाएगा आपकी 1/√3, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 होगा, बिल्कुल सही लिखा था अपन ने, इसका 1 होगा। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, या आपके टेन थीटा का मान हो गया है ना। देखो यहाँ 1 में 0 का भाग लगेगा आपके। ठीक है, तो ये अपरिभाषित होता है इसमें। ठीक है ना, 1 में 0 का भाग लगेगा तो अपरिभाषित होगा आपके इसका मान। ठीक है ना, कोस में यहाँ पे 0 हो जाए, बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये अपरिभाषित होगा, है ना। तो देखो कोट लोगे ना, कोट थीटा, तो ये अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, बिल्कुल सही लिखा था अपन ने, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आता है। तो देखो कोट में अगर यहाँ 0 लोगे ना तो क्या होगा बोलो? अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो देखो ए बराबर 0 रखोगे तो कोट ए में कोट 0 लिख दोगे। आप क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों? 0 लिखोगे यहाँ पर, तो कोट 0 का मान क्या आएगा बोलो? अपरिभाषित आएगा। बिल्कुल अपरिभाषित नहीं है, नहीं है भाई, है अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है, हाँ भाई परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है। ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, हाँ ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, सत्य कथन है। ध्यान रखना, पांचवा क्या है बोलो? सत्य कथन है। सत्य कह रहा है परिभाषित नहीं है। कोट ए में ए का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा बोलो? परिभाषित नहीं है। ये आपके सवाल खत्म हो गए। चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है।
यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई उदाहरण महत्वपूर्ण आ रहा है तो अपन उसको देखते हैं। देखिए उसके बाद में जो है 8.3 प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। 8.3 में बड़े ही आईएमपी सवाल दिए गए हैं आपके, तो अपन उनको देखेंगे, ध्यान रखना। चलो देखते हैं आगे। ये तो आपके त्रिकोणमिति सर्व समीकरणें दे रखी है, मैंने आपको समझा रखा है, इनको ध्यान रखना, एक दूसरे में बदलना, उसमें आप देख लेना मेरे दोस्तों। ठीक है, मैंने सारी सर्व समीकरणें समझा रखी है, इनको एक दूसरे में बदलना। फिर भी देखो और सवाल देख के अपन जो है कर लेते हैं इनको। ठीक है, ये आपके उदाहरण दे दिया 10वां। देखो 10वां उदाहरण, देखो 10वां बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया है इसने, देखो। ठीक है, ये आपके 10वां उदाहरण देखो, हल भी कर रखा है इसने, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। तो अपन जो है इस उदाहरण को देख लेते हैं। चलो उदाहरण 10वां देखो अपने। उदाहरण जो है आपके 10वां क्या है, ये आपके उदाहरण 10वां है। देखो 3 लाइन का है मात्र। ठीक है, 3 लाइन का मात्र सवाल है। चलो इसको अपन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, तो इसको अपन चेक कर लेते हैं, समझते हैं। देखिए उदाहरण 10वां बहुत ही सरल सा सवाल है। ठीक है, गुटका है साहब, गुटका है, गुटका है साहब, गुटका है, सिद्ध कीजिए। देखो उदाहरण 10 मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में है। ठीक है, और दूसरे बोर्ड में भी मिलेंगे, हो सकता है पाठ इधर उधर हो जाए, लेकिन है वही है। सिद्ध कीजिए सेक ए, क्या है बोलो, सेक ए, सेक ए। ठीक है, गुणा 1 - sin A, फिर दिया है देखो सेक ए, सेक ए प्लस 10A बराबर कितना होता है बोलो 1। ये सिद्ध करना है। देखो एलएचएस ले लेते हैं अपन, ये एलएचएस पूरा ले लिया, एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है। क्या दिया है बोलो सेक ए, क्या दिया है बोलो सेक ए 1 - sin A, फिर दिया है सेक ए प्लस क्या दिया है बोलो 10A। इसको ये जो है 1 के बराबर होता है सिद्ध करना है, मतलब होता तो है, बस अपने को सिद्ध करना है। ध्यान रखना, सिद्ध तो होगा भाई, 1 के बराबर तो होगा। तो चलो अब अपन कैसे हल करेंगे इनको, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, देखो अपन यहाँ सेक आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ सेक आ रहा है, यहाँ टेन आ रहा है, तो देखो ये सब अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे सूत्र लगाओ कि सब समान त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाए, ताकि इनका जोड़ घटाव लघुत्तम लिया जा सके। तो देखो अपन टेन की अगर बात करें तो टेन का फार्मूला देखो, ये आ रहा साइन, क्या सब साइन में हो सकते हैं क्या, साइन आ रहा तो साइन में हो सकते हैं, कि सेक आ रहा तो सेक में हो सकते हैं क्या, टेन आ रहा तो टेन में हो सकते हैं क्या, ऐसे देखना आपको, सब एक में करना है। या तो सब सेक 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 दिखेंगे, या टेन 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 दिखेंगे, या साइन 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 दिखेंगे, तब जाके होगा हल। लेकिन देखो टेन आपके साइन बटे कोस होता है। देखो टेन क्या होता है, टेन जो है टेन थीटा या टेन ए जो है, ये साइन ए बटे कोस ए के बराबर होता है। टेन ए जो है वो साइन ए बटे कोस ए के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला भी मैंने उसमें समझा रखा है। दूसरा देखो सेक, देखो सेक जो है स्वयं कोस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा है बोलो, कोस का। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो, 1/कोस ए। ठीक है, तो यहां से मेरे एक बात तो समझ में आई, पल्ले पड़गी साहब। ठीक है, पल्ले पड़गी। तो देखो टेन ए क्या आया, साइन बटे कोस, सेक भी क्या आया, 1/कोस। देखो साइन कोस साइन कोस, साइन कोस साइन कोस में हो जाएंगे साहब, और ये तो साइन में है ही सही, तो बिल्कुल ये सूत्र लगा दे दोनों। तो देखो सेक की जगह तो क्या लिख दिया बोलो अपन ने, 1/कोस लिख दिया, सेक की जगह 1/कोस ए लिख दिया। ये तो पहले से ही देखो साइन में था, तो इसको ऐसे लिख दिया 1 - sin A। और सेक ए की जगह फिर 1/कोस ए लिख दिया, ये 1/कोस ए लिखा, प्लस फिर टेन की जगह लिख दिया अपन ने साइन ए बटे क्या लिखा बोलो, कोस ए लिख दिया। चलो अब लघुत्तम ले लेते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो अपन ने यहां पर क्या किया, यहां भी कोस ए है, ठीक है, और देखो इसके बटे में भी कोस, इसके बटे में भी कोस, दोनों में आ रहा, दोनों के बटे में कोस, कोस कॉमन लूंगा तो उस कोस का इस कोस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, कोस का वर्ग हो जाएगा। क्या किया मैंने, यहां भी कोस था, यहां भी कोस था, दोनों में से कॉमन ले लिया, उस कोस का इस कोस में गुणा हुआ, कोस वर्ग हो गया। अब यहां से कोस हट गया, क्या बचा, 1 धन साइन है, 1 ऋण साइन है। अरे ये तो सर्व समीका हो गई भाई,
क्या है बोलो, एक ऋण साइन ए, क्या है बोलो, एक ऋण साइन ए, एक धन साइन ए जैसी सर्व समीका हो गई है। तो कहां पर, यहां पर देखो, दोनों में से कोस कॉमन ले लिया तो कोस तो चला जाएगा, तो वन प्लस साइन ए बचेगा, या वन माइनस साइन ए, देखो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, इसका तो ये सर्व समीका होती है। कौन सी बोलो, ए ऋण बी, ए धन बी, एक बार दोनों के बीच में धन, एक बार ऋण हो तो क्या होता है बोलो, ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। ये सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो एक ही जगह एक आ रहा है, बी की जगह साइन, एक ही जगह एक आ रहा है, बी की जगह साइन, एक ही जगह एक आ रहा है, एक लिख दो, वर्ग है वर्ग माइनस, बी की जगह साइन आ रहा था साहब, साइन लिख दिया, वर्ग है वर्ग लिख देंगे। तो क्या आया बोलो, एक ऋण साइन वर्ग, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होगा, एक का वर्ग एक होगा, तो एक ऋण साइन वर्ग हो जाएगा। ये पूरा इसका मान जो है कितना होगा बोलो, एक ऋण साइन वर्ग ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। क्योंकि एक का वर्ग एक ही होगा तो इसका मान क्या आया बोलो, ये आया, तो इसकी जगह ये लिख दूंगा मैं, ये लिखा साहब, इस पूरे की जगह इन दोनों के गुणा की जगह अपन ने ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखो, 1/कोस वर्ग ए तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने। यहां पर देखो, देखो मैंने आपके पहले लेक्चर में जो है ये सर्व समीका बताई थी कि साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, इन दोनों के वर्गों का योग एक होता है। वहां अपन ने थीटा लिखा था, यहाँ ए लिख दिया क्योंकि यहाँ ए दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण ए दे रखा, तो ये देखो मेरे को 1 माइनस साइन वर्ग का चाहिए, मतलब एक की तरफ कौन चाहिए, साइन चाहिए, तो एक की तरफ साइन को ले जाओ, एक की तरफ साइन को ले जाओ साहब, ले जाओ साहब, प्लस का साइन वर्ग ए इधर आएगा तो आपके काय का हो जाएगा बोलो, माइनस का साइन वर्ग ए, इधर क्या बचेगा बोलो, कोस वर्ग ए बच जाएगा। यानी कि एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह क्या आ जाएगा बोलो, कोस वर्ग ए। ये अपन सूत्र लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे बोलो, ये वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बोलो, 1 माइनस साइन वर्ग ए किसके बराबर आया बोलो, कोस वर्ग ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिख देंगे, किसकी जगह बोलो, एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह क्या लिखेंगे, कोस वर्ग ए, एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे बोलो, कोस वर्ग ए लिख देंगे। तो जैसे अपन ने लिखा तो कोस वर्ग से कोस वर्ग तो कट गया, क्या बच गया बोलो, एक बच गया, ये आ गया देखो आपके RHS सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। देखो डबल देख लो, नहीं समझ में आया हो तो देखो अपन ने क्या किया, ऐसे सूत्र लगाए कि सब में क्या आ जाए, समान त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए। तो मैंने टेन का देखा, टेन होता है साइन बटे कोस और सेक होता है 1/कोस। तो देखो ये भी साइन कोस आ गया, इसमें भी कोस आ गया, ये दोनों काय में आ गया, ये भी 1/कोस आ गया, 1/कोस आ गया, ये सेक भी 1/कोस, ये सेक भी 1/कोस, तो लिख दिया 1/से कोस 1/कोस, और टेन भी क्या हो गया, साइन बटे कोस, और ये साइन में था ही सही, तो सब साइन कोस साइन कोस साइन कोस हो गए। तो ये वो दोनों फार्मूले लगा दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, ये 1/कोस ऐसे ही लिखा, लेकिन देखो यहाँ पर भी क्या था, कोस था आपके, इसमें भी क्या था, कोस, और इसमें भी कोस, दोनों में से कोस 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 लो, ठीक है, कोस लो, झपट लो, छीन लो साहब, दोनों में से छीन लेंगे तो वो कोस यहाँ आएगा, इस कोस में गुणा होगा तो कोस वर्ग हो जाएगा, ये कोस वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक ऋण साइन है, यहाँ क्या बचेगा, एक धन साइन है, एक ऋण साइन है एक धन साइन है बचेगा, यानी कि ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र लग जाएगा, ए ऋण बी ए धन बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ठीक है। यानी कि एक ए की जगह एक आएगा, बी की जगह साइन, ए की जगह एक आएगा, बी की जगह साइन वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, तो एक ऋण साइन वर्ग ए हो जाएगा, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होगा तो एक ऋण साइन वर्ग हो जाएगा, एक ऋण साइन वर्ग ए हो जाएगा। तो इन दोनों का मान आ गया एक ऋण साइन वर्ग ए। फिर ये ऐसे लिख दिया 1/कोस वर्ग ए, कोस का कोस कोस दोनों में से कॉमन लिया था, उस कोस का इस कोस में गुणा हुआ कोस वर्ग हो गया। फिर अपन ने ये सर्व समीका देखी, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर एक होता है, तो मेरे को इसका मान चाहिए था, एक की तरफ कौन चाहिए, साइन वर्ग ए, तो एक की तरफ में साइन वर्ग ए ले गया, तो एक ऋण साइन वर्ग ए का मान किसके बराबर आ गया, कोस वर्ग ए के बराबर, एक ऋण साइन वर्ग ए का मान कोस वर्ग ए के बराबर होता है, तो इसकी जगह ये लिख दिया। फिर कोस से कोस कटा, एक बचा, बराबर RHS हो गया, LHS का मान भी एक और RHS का मान भी एक, दोनों बराबर हो गए।
यही तो अपने को सिद्ध करना था। अगला सवाल ये तो उदाहरण 10वां था आपके, ठीक है, ये उदाहरण 10वां था। उदाहरण 12वां गजब का सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण 12वां, 11वां भी है यार, अपन डायरेक्ट जो है 12वें में चले गए है ना। देखो ये भी है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप इसके जैसा है ना, एक आपके जो प्रश्नावली में भी आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप जो है विशेष रूप से याद करना है, ठीक है। उदाहरण 11वां, वेरी आईएमपी लगाओ इसको, गजब का महत्वपूर्ण सवाल लगाओ, ठीक है। उदाहरण 11, आपके उदाहरण 11 जो है आपके जो है, इनको 11 स्टार दे दो साहब, 11 स्टार होटल दे दो इसको नाम, ठीक है। 11 स्टार कर दिए इसको, 11 स्टार उदाहरण। सिद्ध करना है साहब, सिद्ध क्या करना है, कोट ए माइनस कोस ए, ठीक है। बटे में क्या आ रहा है, देखो कोट ए माइनस कोस ए, बटे में आ रहा है कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। कोस ए बराबर क्या आ रहा है, कोसेक ए माइनस 1, बटे में आ रहा है देखो कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस 1, ये आया आपके, ठीक है। इसमें भी एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसको भी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस ले लिया अपन ने, एलएचएस लिया साहब। एलएचएस क्या है बोलो, ये का यही है, क्या है बोलो, कोट ए माइनस कोस ए, बटे में भी क्या है बोलो, ये का यही है, केवल प्लस आ जाएगा, कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। तो देखो पहले तो अपने को सिद्ध ये करना है, तो इसको देखो, इससे ये लाना है, तो इसके ऐसे सूत्र लगाओ कि क्या है, देखो कोसेक, बात समझ में आए ना। इसके ऐसे सूत्र लगाना है कि क्या है बोलो, कोसेक आए। ऐसे सूत्र लगाओ कि आपके क्या आ जाए बोलो, कोसेक आ जाए। अपने को ऐसे सूत्र लगाना है कि क्या आ जाए बोलो, कोसेक, ठीक है। तो देखो कोसेक तो देखो साइन का उल्टा होता है, लेकिन ध्यान रखना कोसेक क्या होता है बोलो, 1/, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए होता है, ठीक है। तो देखो आपके ऐसे सूत्र लगाना है, इनके कोट के और कोस के, कोट के और कोस के ऐसे सूत्र लगाओ कि क्या है, कोसेक। लेकिन देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो या तो ऐसे सूत्र लगाओ कि डायरेक्ट कोसेक आ जाए, ले अगर कोसेक नहीं आया किसी कारण से तो साइन तो आ ही जाए, ताकि साइन का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, कोसेक आ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सूत्र लगाना है अपने को इसके कि क्या आ जाए, या तो डायरेक्ट कोसेक आ रहा हो, जहां तक तो कोसेक का फार्मूला लगाओ, लेकिन कोसेक नहीं आ रहा तो फिर ऐसा सूत्र लगाओ कि साइन आ जाए, और साइन को किस में बदल देंगे, कोसेक में, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा दोनों में ही सूत्र नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन कोट में ऐसा सूत्र जरूर है जिसमें क्या आ जाए बोलो, साइन आ जाए। तो देखो कोट की जगह अपन क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोट की जगह कोट का सूत्र लगाऊंगा मैं। कोट का होता है आपके कोस थीटा बटे साइन थीटा, या कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा। इसमें ए दे रखा है तो थीटा की जगह ए लिख देंगे अपन। कोट क्या होता है बोलो, कोस ए बटे साइन ए, तो कोट की जगह लिख दें। कोस में तो ऐसा सूत्र ही नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि कोस तो केवल सेक का उल्टा है, ठीक है। कोस किसका उल्टा है बोलो, सेक का उल्टा है, ठीक है ना। कोस 1/, सेक होता है, ध्यान रखना। तो कोसेक तो आ ही नहीं रहा, तो इसको मत बदलो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, केवल अपन क्या करें, कोट के सूत्र लगा देंगे। चलो कोट की जगह कोट का सूत्र लगाओ। कोट की जगह लिख दिया, इस कोट की जगह लिखा कोस ए बटे साइन ए, ये लिख दिया अपन ने, कोस ए बटे क्या लिखा अपन ने, साइन ए लिख दिया, प्लस सॉरी माइनस है, ठीक है। क्या है बोलो, माइनस ये कोस ए ऐसे लिख दिया, बटे में भी इस कोट की जगह क्या लिखा, कोस ए बटे साइन ए, ये लिख दिया कोस ए बटे साइन ए लिख दिया अपन ने, माइनस कोस ए ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो जैसे ही अपन ने इतना हल किया तो देखो अपने दिमाग की बत्ती जल गई। क्या बत्ती जली, देखो बत्ती क्या जली, यहां पर देखो दोनों में कोस आ रहा है, दोनों में से कोस अपन ने कॉमन ले लिया, ये कोस कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। ये को यहां से कोस कॉमन चला जाएगा तो 1 बच जाएगा,
ठीक है, यहां से कोस कॉमन गया तो क्या बचेगा बोलो, 1 बच जाएगा। मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, तुम्हारे वहां दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलो देखो, यहां से देखो दोनों में ऊपर देखो, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, दोनों में से कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ से कोस कॉमन जाएगा तो 1/sin ए बच जाएगा। क्या बचेगा बोलो, 1/sin ए बचेगा। माइनस यहाँ से कोस कॉमन गया तो कितना बचेगा बोलो, 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देखो कोस है यहाँ भी कोस है, तो बटे के बटे में देखो, इस लाइन के बटे में यहाँ ऊपर भी क्या लिया था, दोनों में से कोस कॉमन ले लिया, 1/sin ए बचा। माइनस यहाँ से कोस कॉमन गया तो 1 बचेगा। यहाँ से भी दोनों में से अपन ने कोस कोस लिया, कॉमन ले लिया साहब। क्या बचेगा, 1/sin ए बचा। वेरी गुड, 1/sin ए बचा। माइनस यहाँ से भी कोस गया तो 1 बचेगा। ये बचा साहब। अब देखो कोस से कोस तो कट गया आपके, इस कोस से कोस तो कट गया। अब यहाँ ये बचा देखो, 1/sin ए माइनस 1, 1/sin ए माइनस 1। लेकिन देखो अभी हाल अपन ने ये सूत्र लिखा था कि देखो साइन का उल्टा कौन होता है बोलो, 1/कोसेक। ठीक है, और कोसेक का उल्टा कौन होता है बोलो, साइन होता है। दोनों भाई उल्टे हैं ये, ठीक है। तो 1/sin है, देखो ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे, इसका गुणा इधर कर दो ये यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप 1/sin की जगह क्या लिख दोगे, कोसेक। इसका ये फार्मूला लगा लेंगे, देखो कौन सा, 1/sin ए किसके बराबर है बोलो, कोसेक ए के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/sin की जगह कोसेक ए लिखूंगा। 1/sin ए की जगह अपन क्या लिखेंगे बोलो, कोसेक ए। तो देखो ये 1/sin ए की जगह कोसेक ए लिख दिया, ये लिखा साहब कोसेक ए। -1 बटे में प्लस था, है ना, बटे में क्या था बोलो, प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस। ठीक है, 1/sin ए, 1/sin ए की जगह कोसेक ए लिख दिया, 1/sin ए की जगह कोसेक ए लिखा। -1 बटे में भी देखो 1/sin ए, 1/sin ए की जगह कोसेक ए लिख दिया, ये लिख दिया अपन ने कोसेक ए। +1 ये +1, तो देखो RHS आ गया आपके, ये का ये आ गया, बराबर लिख दो RHS। यही सिद्ध करना था साहब। ठीक है, यही क्या करना था बोलो, सिद्ध करना था। बराबर क्या आ गया, ठीक है, RHS, यही तो RHS है। देखो ये का ये RHS से सिद्धि हो गया आपके। बहुत ही प्यारा, बहुत गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना है। ये सवाल क्या है, उत्तापा है, उतापा, उतापा है साहब, उतापा कर देता आज ज्यादा तो। ठीक है, बहुत सी बार कहते हैं ना उतापो कर दे, उल्टो काम कर दिया आज, तो इसलिए इसको याद कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसमें का। टेन आ रहा है उसमें, ध्यान रहा, कोट की जगह टेन आ रहा है और कोसेक की जगह सेक आ रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नावली में आ रहा है, उसमें भी अपन करेंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गजब का सवाल है। ध्यान रखना, कौन सा सवाल है बोलो, गजब का सवाल है, गजब महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, गजब है, गजब का सवाल है, या याद करना मेरे प्यारे दोस्तों। IMP सवाल बहुत पूछे जाते हैं। चलो ये 12वां सवाल, उदाहरण देखो 12वां, बड़ा जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है 12वां।